बजे 7 बजे आज इतनी दूर है भाई, ज़्यादा दूर है। हाँ चले जाओगे आप सवेरे, मम्मी ने छोड़ गई यहीं से बोल तो प्रसाद आप लोगों ने क्या देखा था? ये कहाँ लेट रही थी? अपने पति की गोद में। और क्या हाय हाय कर रही थी। और अब क्या कर रही है औरत? चल रही है, ये कह रही है कि मैं 2 कदम नहीं चल सकती, उसमें मेरी सांस फूलने लग जाती है। और ये इसका चौथा 5वां राउंड है। कौन सा राउंड है? चौथा 5वां राउंड। कौन सा राउंड है? चौथा 5वां। ये मैं ही कह रहा हूँ या आपने देखा भी है? देखा है। देख लो वो कैसे चल रही है, देख लो उसके, देख लो। और डॉक्टरों ने इसको ऐसे ऐसे रोग बता दिए जो संसार में नहीं है और जिनका कोई इलाज नहीं बताता। और इंजेक्शन जिनके कितने कितने हजार रुपए के इंजेक्शन लगाता है। अभी इंजेक्शन नहीं लगने के लिए टैबलेट खाती है। टैबलेट कितने रुपए महीने की खा रही है? 8-10 हजार के टैबलेट है। और तू कितना पैसा अभी तक इस पे लगा चुका है? 15 से 16 लाख। 15 से 16 लाख रुपए। इसने अपना घर बेच दिया। एक गिरवी रखा है कि बेचा है? गिरवी रख दिया। गिरवी रखा है। कितने रुपए में? 5 लाख में। 5 लाख रुपए में घर गिरवी रख दिया। देख लो इतना पैसा डॉक्टरों ने लगा दिया। तू करता क्या है बेटा? वो ठेकेदारी वाला काम करते थे। कहाँ पे? घर पे ही कोडरमा में। कहाँ है की ठेकेदारी? ब्लू स्टोन का है, पत्थर का। अच्छा पत्थर लगवाता है, लगाता है? नहीं, खदान से निकलता है। अच्छा खदान वाला। भाई अब आगे मत करना, सारे तो काम करती है। अब क्या आगे कर रहे? थोड़ा पीछे कर लो इसको। इनको आराम करो, आराम करवा दो इनको, ले जाओ एंट्री करवा के। और सो ठंड भी हो रही है वैसे भी। अब इसी से पूछो कौन सा चक्कर है आपका, रास्ते पूछो वहाँ पे। नहीं हो रहा। बहन जी कौन सा चक्कर लगा रहे हो आप अभी? 8वां चक्कर। सांस उठ रहा अभी? नहीं उठ रहा बिल्कुल भी। लगाते रहो, ऐसे लगाओ तेजी से। बोल रही थी पीठ जकड़ रहा है। 50,000 रुपये देके आइए ना। 5 आप इतने तांत्रिकों पे गए हो, कहीं ऐसे इलाज होता देखा है? नहीं जी। ऐसे लोगों को ठीक होते हुए देखा कहीं? सवेरे कितने लोगों ने हाथ उठाए थे, याद है आपके? हाँ जी। फिर शनिदेव महाराज की जय। वो तो रामायण को भी क्या कहते हैं, यहाँ आके इलाज मिल गया। इसको लाइलाज बीमारी थी, बता नहीं सकते बीमारी का नाम ऐसा है। नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, उसको पेट में दर्द रहता है बस, और कुछ ऐसे ही ना, पेट में रहता है, कमर में। ये बिहार का ऐसा लड़का है जो भूत प्रेत से लड़के IAS बनेगा। आज तक नहीं बना ना, गरीबी से लड़के सब बनते हैं, ये भूत प्रेत से लड़के IAS बनेगा। मना कर रहा है, कह रहा IAS ज्यादा रिश्वत खाते हैं इसलिए मैं IAS नहीं बनूंगा। सच्चा भक्त बनेगा ये। बोलो शनिदेव महाराज की जय। अरे भारत में ऐसे ऐसे IAS ऑफिसर है जिनका रिश्वत से दूर का नाता नहीं है, और जो केवल भारत के उत्थान में लगे हुए हैं इस समय कि किसी तरह देश को इतना ऊपर ले जाया जाए, इतना उठाया जाए, क्या कहते हैं कि देश का समस्त संसार में नाम हो, नंबर 1 हो जाए।
होता है सेक्रेटरी रैंक का, लेकिन उसका भी होता है बैकग्राउंड देखा जाए तो रोल का होता है घर का। मैंने सारे ये और तेज चलने लगी भाई। अरे क्या आ रहा है इसमें? इनसे पूछो क्या कभी इतनी चली है तो कितने साल बाद चली है बताइए जरा। अरे इसी से पूछ रहे हो, ये रख रहा है इसका खत्म पत्ती है, ढूंढ ले इसको। ये 3 महीने बाद चली है। 3 महीने बाद चली है, वो भी बिना सांस उखड़े हुए भी। बिना सांस से उखड़े हुए 3 महीना चली है, लेकिन हल्का फुल्का चलती थी, हल्का फुल्का चलती थी, ज्यादा नहीं चलती थी। और अब तो ऐसे चलती थी ऐसे अब तो पूरी स्पीड से चल रही है। ऐसे नहीं चलती थी। अब तो स्पीड बढ़ती जा रही है। और ये आदमी जब स्वस्थ होता है ना तो उसके सारी एक्टिविटीज चालू हो जाती है। अब माता जी देख ले, तू क्या कहेगी इस बात को? तेरे सामने की बात है, वो घूम रही। न्यू ले रहे थे रात में दोनों हाथों पे। 3 बजे जाए थे रात के बाद। है भाई, रात को 3 बजे तू इसको बाहर लेके आया था? हाँ, बाथरूम कराने लेके आया था क्या? अच्छा, ऐसे हाथों पे गिर के? हाँ, मैं बैठी थी उस टाइम कहाँ बैठी थी? थोड़े दूर से मैं अच्छा अच्छा, बाथरूम कराने लेके आया था रात को। जाती है, सांस चढ़ते है इसको? सांस फूलती है बीच बीच में। अब तो नहीं भूल रही? नहीं, अभी नहीं फूलती। 2-3-4 जने थे। वो फिर दूसरे को देख। वो दूसरे देख लिया। पता नहीं ये चल लेती है चाहे सांस चढ़ते हैं, इसको रुक रुक के चलती है। दवा भी चल रही है ना। अरे वो तो माता जी ये है वो अंजू, तो ये तो है पेट में दर्द है, ये है जो है वो, ये रात को आई होगी ना बाथरूम करने। अरे ये बाबूजी लेके आए होंगे उनको, माता जी को। वो साइकिल पे जो घूम रही है माता जी, उसको ले रहे थे ये। बुला ले भैया अब इसको। आजा भाई इधर। बेटे हटो ना, बैठो। कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, खड़ी हो। दर्द कहाँ हो रहा है? हाँ, पैरों में हो रहा है। पैरों में कहाँ हो रहा है? अभी तू गर्दन में बता रही थी, गर्दन में है? पूरे शरीर में दर्द है? हल्का हल्का जकड़न है पीठ में दर्द। वो क्या कहते हैं, श्वास चढ़े? बिल्कुल भी। कितने चक्कर लगाए पता है? 15 चक्कर। बोलिए शनिदेव महाराज की। कोई भी बीमारी आंख बंद करके महसूस करो। कोई भी बीमारी तुम्हें महसूस हो रही है क्या, जो तुम्हें होता है? उसमें से कुछ भी हो रहा है क्या जो तुझे होता है? कहाँ? जकड़ा। कमर पे, यहाँ गर्दन का नीचे। अब देखो, मैं ये मुट्ठी पकड़ूंगा, थोड़ा जोर से पकड़ूंगा, तब वो जकड़न सारी यहाँ खींच के आएगी, आपको पता चलेगा। है? आंखें बंद करके महसूस करो। जब खींचना चालू हो जाए तब मेरे को बताओ कि हाँ भैया खींचनी चालू हो गई। क्या हो रहा है? अब देखो, ये हाथ में जो आदमी अपने से नहीं कर सकता, वो आपने महसूस कराना है, दिखाना है लोगों को। ये देखो, मैं पकड़ रहा हूँ, हाथ में पकड़ता हूँ, और ये अपने आप से करेगी क्या? ये अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करेगी। ये देखिए, ये कौन कर रहा है? क्या नाम है इसका? सोनी अपना होश है? ये कौन कर रहा है? हाथ कौन खींच रहा है अपना? ये हाथ को ऐसे हिला कौन रहा है? अब जैसे आप ये कप खुद से हिला रही हैं या अपने आप ही हिल रहे हैं? खुद से हिला रही हैं।
खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रही है, नहीं करना है, तूने कुछ नहीं करना है। आया समझ में? ये खुद से कर रही है, कौन कर रहा है फिर? ये खुद से कोहनी उठ रही है, ये टाइट कर रखी है मुट्ठी, तूने कौन कर रहा है ये? सोनी क्या हो रहा है? आंख में देख मेरी में, आंख में। नाम बोलो भाई इसका। सोनी। सोनी को पुकार ना उसको सोनी के नाम से। पुकारो भाई। सोनी, अरे सोनी सोनी करना गधा। सोनी 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 ऐसे सोनी उसको बोल, जवाब दे मुझे। सोनी 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 पुकार लेना किसको सोनी पुकारेगा। सोनी सोनी हाथ दिखाओ इसका कितना टाइट हो रहा है। सोनी 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 जवाब नहीं दे रही। सोनी सोनी जब तक होश था तब तक दे रही थी, अब कैसे देगी? सोनी सोनी इसको कौन निकालेगा? इसको कौन बताएगा संसार में ये भी है? अब बोलेगी, अब बोलो। सोनी बोले इतनी देर से आवाज सुनाई दे रही थी, आवाज क्यों नहीं दे रही थी साथ में? बोलो, उससे पूछो। बंद हो गया था आवाज कैसे? तुझे सुन रही थी आवाज? सोनी 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 नहीं सुन रही थी ना, वो सुननी भी बंद हो गई थी। क्या हुआ? सुननी भी बंद हो गई थी। महाराज की हाथ दोनों यहाँ रख ले, मुट्ठी बंद करके, बस। दोबारा घबराहट कर तुझे क्या बताया भाई, तू ये मफलर लगा रहा है? हाँ बैठ जा, नीचे बैठ के बताई जा सकती है। कौन सी बार आए हो आप? क्या बताया था? प्रेतवादा। हाँ तो पूरी क्रिया भरी पड़ी है, फिर प्रेतवादा नहीं। पेट तो होली होंगे खत्म कट के। आज चेक कराया था? चेक करा लिया गौतम भैया से, वहां बैठा था जब चेक ही ना कर रहा था सबको। आंखों में देख मेरी में। अब बोलता रहे भैया, हर बार जवाब देना है जब वो सुनाई दे, जब तक। हाँ आंखों में देखते रहो। सोनी 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 केवल आंख में। सोनी 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 आंख में। सोनी सोनी आँख में देखो। सोनी 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 जवाब देता रहा। सोनी 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 अब बता इसको डॉक्टर कैसे पकड़ेगा, कैसे ठीक होती तेरी सोनी डॉक्टरों से? ठीक है, और 15 घर बना के बेच लेता जब भी ठीक ना होती, और डॉक्टर के कोई फर्क ना पड़ता। तू 1 लाख घर बेच ले, तू करीब हो जा, कंगाल हो जा, तू बर्बाद हो जा, डॉक्टरों के इतना सा फर्क पड़ ले तो मेरे को बता दिए। कभी नहीं फर्क पड़ेगा। इसको छोड़ नहीं रहा था। क्या कह रहा था? कुछ पैसे बाकी था, छोड़ नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से कितना पैसा बाकी था? 90,000। और उसको दिया कितना था तूने? 4 लाख कुछ रुपया दिया था, 90,000 बाकी था। इसको छोड़ नहीं रहा था। 4 लाख कुछ रुपया दिया था, 90,000 बाकी था, इसको छोड़ नहीं रहा था। कह दे कर ले कमीने किडनैप।
वही बोल दिया। फिर ये घर का जो विधायक वगैरह जो कोडरमा का, उनको फोन किया तो फिर वो सब मैच ये जब उसने कहा ये गरीब आदमी इसको छोड़ दे, इसी को कहाँ से लेके आया था 4 लाख, घर गिरवी रख के, घर गिरवी रख के। घर में गिरवी रख के। देखो भाई डॉक्टरों की उदारता कितनी है, डॉक्टरों से बड़ा भगवान नहीं हो सकता इस सृष्टि पे। घर गिरवी रख के पैसे दे के आया, 90,000 रुपए कम रह गए, तो पत्नी को ही नहीं छोड़ रहा है। पत्नी को ही तू छोड़ के भाग जाता, फिर क्या करता ससुरा, तुझे ही ना ढूंढता सारी जिंदगी। वही हम उसको बोले कि हाँ। जो राहत कोसवाल है वो फॉर्म वगैरह सारा सीएम के पास इसका भेजे थे। हाँ। तो उसके कारण से वहाँ लिखवा लिया, उसके बाद इसको छोड़ा। क्या लिखवाया? वो सीएम ये आता है ना राहत कोष वाला पैसे, हाँ वो लिखवा लिया, लेकिन वो आए नहीं अभी तक। रात को कोस वाला पैसा अपने आप लेगा इसका? हाँ वो ले लेगा, वो हॉस्पिटल ही जाएगा वो पैसे, हॉस्पिटल जाएगा जी सीधा। लेकिन वो आए नहीं है। और कभी रात में कॉल कर फिर देगा। तेरे से नकद भी ले लिया और वैसे भी मांग रहा है राहत कोष वालों से। वो 90,000 बाकी है ना, उसके लिए मांग रहा था। एक केस में ना 2 रुपया बचे तो भाई क्या वो है। इनके खर्चे दिखाई देते हैं, मनु भैया का कोई खर्चा भी नहीं दिखाई देता सारी दुनिया को। देखो भाई, सोनी और जो उनसे ठीक नहीं होता उसको हम ठीक करते हैं। अभी यार जवाब देना क्यों बंद कर दिया बेटे? सोनी नहीं, जवाब थोड़ी दो। देर पहले जवाब देना क्यों बंद कर देती है? सुनाई नहीं देता तुझे उस टाइम? नहीं सुनाई दे। दर्द कहाँ है पूरे शरीर में, बताना जरा। सिर्फ गर्दन में। और कितना दर्द है? गर्दन में उतना ही दर्द है जितना था? नहीं, उससे कम। कितना कम है? पहले से कम। अब 15 चक्कर और लगा। चल जय शनिदेव बोलती हुई चलो, खड़े हो यहाँ से। 15 चक्कर दिखाओ इसके, गिनो और हर बार एक यहाँ के। बोलो शनिदेव महाराज की जय। डॉक्टर को दिखाओ, पहले उसको दिखाओ, भैया को चेक करो। पहली बार आई है क्या लड़की? हाँ, तो यहाँ मत बैठो, पीछे की तरफ बैठो। कंबल मेरे ऑफिस। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। एक खड़े हो जाओ। उठाओ भाई इनको। पैंतालीस साल हो गया, पूरा परिवार जो पहली बार आया क्या? क्या बाकी है? कटी हुई चीजें जरूर आते आते उठा वहाँ से आऊँगा क्या जी, गुरु जी का पैर पकड़ लो। कोई बता नहीं, बहुत दुख हुई जाती हम। 9 बार आके आप अंकित भाई के पास वहाँ क्या करने गए थे?
से तो और सारे आराम पड़ जाएंगे, आते रहो सब करते रहेंगे। आराम करो, कड़े में रात नींद नहीं जाओ। पहली बार ही तो आया है। ना मैं दो बार आ ये आता हूँ दर्द होता है रात में। अरे पहली बार ही तो आए हो आप, धाम में पहली बार नहीं आई हो क्या? मैं दोबारा आ अरे तो आओ अभी भाई, ठीक हो जाए। पहाड़ों वाली टोपी ना, तो बहुत दूर है बच्चों वाली कितने चक्कर हो गए बहन जी? 8 चक्कर। जब मैं आओ कोई बात नहीं, वीरवार शुक्रवार। अरे और आओ भाई, खड़ी होइए, मेरी समझ में आ रहा है। चल पीछे चलिए। बद मत करिए, दिखाता रहिए लोगों को कि जिसको सांस चढ़ जाते थे उसने 30 चक्कर काट लिए 150 गज के चारों तरफ के, और वो भी स्टोव बात लगा रखी होती तो 1000 कदमों से ऊपर हो गए। ओ एक बार के कदम गिन के कितने हो गए? स्टोव बात से कौन सी बात लगा के गिनता है? एक जगह से दूसरी जगह वहीं आके पूरी स्टेप वाले, फुट स्टेप वाले। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनिदेव। अच्छा आप वो है गौतम एक बार देख ले बैठ भाई, चले जाओ। 75 into 30 कर लो जी। 75 into 30 करना 2500 स्टेप्स हो गए। 75 1 किलोमीटर में कितने स्टेप्स होते हैं? 1 किलोमीटर में तो ज़्यादा है। एक होना रहता है।
वो बताएंगे क्या है। बस वही है, मैं अलग से थोड़ा बता। अंदर आओ इधर। सांस में अंतर महसूस हुआ जी आपको? 15 चक्कर अभी थोड़ा बहुत बिल्कुल थोड़ा सा हुआ। गर्दन में दर्द है? नहीं। हाँ, वो तो इतनी तेज चलते हैं, वो तो किसी को भी होगा थोड़ा बहुत तो। गर्दन में, पूरे शरीर में कहीं भी दर्द है? कहाँ गया सारा दर्द? कोई बीमारी महसूस हो रही है तुझे? नहीं। हाँ, फिर अभी थोड़ी देर पहले लेट रही थी जब अपने पति की बाहों उसमें पैरों पे, तब क्या महसूस हो रहा था उस टाइम? पूरा एकदम जकड़न, पूरा बॉडी एकदम काम। अभी जकड़न भी है कहीं? पूरा बॉडी काम करना बंद हो गई? जकड़न में ऐसे ही होता है आपको? इसी बीमारी में डॉक्टर बीमारी ढूंढता है और फिर आपको लाइलाज बीमारी बताता है, फिर आपका पैसा खा जाता है, आपका घर बिकवाता है, ऐसे ही कभी माँ भी नहीं बनेगी ये बीमारी। ये भी बोलता है। तो उसको थोड़े ना पता है कि ये माँ क्यों नहीं बन रही है। डॉक्टर के पास तो इतनी विद्या है नहीं, अगले 10,000 वर्षों तक भी वो डॉक्टर बार बार जन्म लेकर बार बार रिसर्च करेगा तो भी वो तेरा भेद नहीं जान पाएगा। ये पता है तुझे इस बात का? हम झाड़ फूक में कम से 2 लाख रुपया लगा चुके हैं। झाड़ फूक में भी रुपया लगा चुकी है। अब तो तू बड़ी जल्दी जल्दी बोल रही है, ऐसे जैसे तुझमें कितना बल आ गया हो। अब सांस चढ़ रहा है? फिर वो तो चल लेगा, तू तेजी से चल रही थी। हाँ, कितने किलोमीटर हुए भाई 2500 कदमों में? 1 किलोमीटर हुआ कि नहीं? हाँ 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया थोड़ा। 75 पता नहीं, जो रोज चलते हैं वे बता पाएंगे कितना हो गया। ये ज़्यादा ही चल गई है। 1 किलोमीटर से तो ज्यादा ही चल गई। ज़्यादा चल गई 1 किलोमीटर से। 800 मीटर को 1 किलोमीटर है। हाँ तो गुणा कर ले। 1600 मीटर का 2 किलोमीटर। ज़्यादा 2 किलोमीटर। हाँ ज़्यादा चल गई भाई, उतनी देर भी नहीं चल पाती थी। तुझे ये बात कैसे पता, क्या? मीटर की और किलोमीटर की? हाँ जरूर भैया, हम तो पीजी कर रखे, काहे में पीजी कर रखी है तूने? एमए की है साइंस लेके। पोस्ट ग्रेजुएट। तू पोस्ट ग्रेजुएट है? अभी क्या महसूस हुआ और तुझे? लो डॉक्टर यूं कहे भाई पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ी लिखी है। और तूने क्या किया हुआ है? हम 10th किए। 10th किया है? तूने इससे शादी क्यों की? इसने तो 10वीं पास। मेरे फैमिली पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, गरीब घर से थी तो तूने विरोध भी नहीं किया कभी? नहीं। तो तूने साइंस से पीजी किया है, जी। पोस्ट ग्रेजुएशन। कौन कौन से विषय थे तेरे पास? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अब इकोनॉमिक्स। इसको क्या कहेगी जो मैंने किया है तेरे साथ? तूने तो साइंस पढ़ी है, ये कौन सी साइंस है कि मैंने तुझे बैठे बैठे ठीक कर दिया बिना दवाई दिए? किया कि नहीं? 2 किलोमीटर है जी, 2500। 2 किलोमीटर हो गया। 2 किलोमीटर चलिए अब तू, जिसको एक कितनी दूरी पे चलने पे सांस चढ़ता था बताना खुद अपने मुंह से। मैं ज्यादा दूर तक भी नहीं चल पाती थी, यहाँ सिर्फ टेबल रखा हुआ उतना दूर में। टेबल दिखाओ भाई, कहाँ रखा हुआ? वो रखा है। वो ये कुर्सी 15-20 मिनट। डॉक्टर के पास तो मैं जा पाती थी, लेकिन मैं जानने के डॉक्टर को क्या कहेगी जिसने तेरे पति को बर्बाद कर दिया? वो 10वीं पास था इसलिए तेरे ऊपर 16-17 लाख रुपए लगा दिया और घर लगा दिया गिरवी बोल करके। दिया वो चेस्ट में ट्यूमर है, नहीं करवाओगे तो इसका जान भी जा सकता है। चेस्ट में ट्यूमर है? अभी भी बोल रखा है। ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो इसका जान भी जा सकता बहुत है। गहराई से सांस ले, अपने शरीर में देख कौन सी बीमारी है। बहुत गहराई से सांस को छोड़ो, लो। कहीं दर्द हो रहा है कण मात्र भी, कहीं जकड़न हो रही है कण मात्र भी। मैं ये कहता हूँ तू बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर कहता है वो डॉक्टर नहीं, वो गधा है, उसकी सारी डिग्रियां गलत है। तूने जहां जहां दिखाए वे सारे डॉक्टर फेल हो गए मनु भैया के सामने। आज हो गए कि नहीं हो गए? फिर और तू मेरे सामने ये मुट्ठी में बांध के रख, तू सारी जिंदगी यूं ही ठीक रहेगी। पर सारी जिंदगी मुट्ठी बंद रखिए, ऐसे ही कह रहा हूँ तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने इस लड़की को देखा कल से अब तक? अब क्या देखा आपने? आप तो पोस्ट ग्रेजुएट है साइंस में, क्या देखा? जब स्टार्टिंग में जब ये आई थी तो ये तो इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। हाँ। जो ये देखिए ये कैसी थी, कितनी सुंदर थी। देखो, क्या यही है वो लड़की? देखा? और कोई यूं कहे कि मेडिकल साइंस लाभ करती है, हानि करती है। मैं ये कह रहा हूँ इसका शरीर खा गई मेडिकल साइंस। इसका शरीर कैसा था और मेडिकल साइंस खा गई। अगर मेडिकल साइंस पहले ही कह देती कि तुझे निगेटिविटी है
तो इसका इलाज मनु भैया पहले ही कर चुके होते और ये ठीक हो चुकी होती। और मेडिकल साइंस को कहना चाहिए मनु भैया के पास जाओ, ठीक है। हो ही नहीं रही, ठीक ही नहीं हो रही, इधर का उधर, उधर का इधर, निगेटिविटी घूम रही है। जहां घूम रही है वहीं कोई ना कोई रोग बता दे रहे हैं, एक रोग पे स्थिर भी नहीं हो रहे। ऐसा ही ना, कभी ट्यूमर बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। और शादी के जस्ट 2 दिन के बाद वेंटिलेटर पे मेरे साथ डॉक्टर कैसे वेंटिलेटर पे रख लेते हैं? ये वेंटिलेटर पे रख लेता है डॉक्टर 1 मिनट में। असल में डॉक्टर को पता है, गरीब आदमी को ये कह दो तेरी पत्नी मरने वाली है, बचा ले किसी तरह, तो गरीब आदमी घर भेज सकता है, अमीर तो पत्नी को ही छोड़ के चला जाएगा। 16 लाख रुपए लगा दिए उसने, घर गिरवी रख दिया, कमाल की बात है। और डॉक्टर से 90,000 नहीं उतरे, वे भी सरकार से लेने की कोशिश कर रहा है कमीना। इससे कमीनापन क्या होगा बताओ भाई। और ये सारी जिंदगी उस 5 लाख का ब्याज देगा। तू डॉक्टर को दुआ देगी कि बद्दुआ? बद्दुआ देंगे, ऐसे से डॉक्टर को दुनिया में रहना भी नहीं चाहिए। तेरी बद्दुआ से हिंदुस्तान के कम से कम 50 डॉक्टर मरने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ। मनु भैया का वादा है सारी दुनिया में। बोलो शनिदेव, इसकी बद्दुआ से 50 डॉक्टर मरेंगे हिंदुस्तान के बड़े बड़े। और बताओ, इसकी बद्दुआ ऐसी लगेगी कि नहीं? और इसकी बद्दुआ और भी ज्यादा तीव्रता से लगेगी, क्योंकि इसने साइंस से यानी कि विज्ञान से पीजी कर रखी है। बोले शनिदेव महाराज की। तूने पीजी देख ली हमारी? देखो, इस लड़की के 3 ऑपरेशन कर दिए, पेट फाड़ दिया 3 बार, इसका खुला रह जाता था पेट, और लास्ट में डाल दिया जाओ हमारे बस की इसका इलाज नहीं, ठीक है। और पैसा लगा दिया इसका 10-15 लाख रुपया। अगर इसके बाप के पास भी नहीं होता, इसके चाचा के पास भी नहीं होता, तो ये कहां जाती? इसका भी घर बिक जाता, नष्ट हो जाता ये भी। इस जमीन से, इस धरा से अगर तुम्हें कोई मिटा सकता है तो मेडिकल वाला डॉक्टर मिटा सकता है। वो तुम्हारे पास आना ना छोड़े, आधा धेला ना छोड़े, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। वही ऐसी बीमारी है इस भारत की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत को शिक्षा और चिकित्सा दोनों मुफ्त में होनी चाहिए। क्या? शिक्षा और चिकित्सा दोनों मुफ्त में होनी चाहिए। फिर काहे बूढ़ों को पेंशन दो? पेंशन मत दो भाई। बूढ़ों को तुमने 2,500 रुपए महीने के हिसाब से पेंशन दी है। 60 साल के बाद 39 साल में आपने जितनी पेंशन दी ना, वो 2 बार एडमिट नहीं होगा हॉस्पिटल में, उससे ज्यादा वो ले जाएंगे कमीने। बोलो हाँ के ना? फिर अब इसकी किडनी फेल होगी, अब इसका ये फेल हो गया, अब इसका लीवर ट्रांसप्लांट, हर एक चीज में 50 लाख, 40 लाख, 50 लाख। अरे पेड़ पे लग रहे हैं क्या? उस आदमी से तो पूछ लो जिसने पसीना बहाया है। तुम्हारे कमीनेपन की हद है। बस एक महंगा सा इटालियन पत्थर लगवा लेते हैं, तुम वहां चल के खुश हो जाते हो, अपना सब कुछ दे आते हो। 90,000 रुपए की कमी रह गई, इसको वापिस आने नहीं दिया घर पे। ये देख लो उस डॉक्टर की जिसको ये कहते हैं कि ये भगवान है। भगवान ऐसा कर देगा? कर देगा भगवान ऐसा? फिर एक इसी विषय में आज दुनिया में, सारी दुनिया में अंग बिकते हैं। कहां से बिकते हैं भाई? कौन बेच रहा है, कौन निकाल रहा है? मैं ही नहीं जानता अंग कैसे निकलता है, ठीक है। फिर यही नहीं पता शरीर की कितनी परतों के बाद खून बंद होगा, चालू होगा, अंदर क्या है क्या नहीं है। तेरे की भाई हद है भाई। भारत का भगवान, मेरा बेटा कह रहा है मैं साइंस पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मारूंगा बहुत तुझे, लठों से मारूंगा साले। तुझे बनाऊं ना डॉक्टर, आए ना चल के बनाऊं तुझे डॉक्टर। डॉक्टर बनेगा? डॉक्टर खून पीता रहता है 24 घंटे, किसी का ना किसी का। एक को छोड़ता है दूसरे का पी लेता है, एक से जानकारी निकल आती है तीसरे का पी लेता है, ठीक है। और जो जानकार होता है उसको एक बार कहता है छूट दे रहा हूं, छूट कुछ नहीं देता, वही 15% पैसे बढ़ा के लिखता है, वही उतार देता है, ठीक है। और 100 एहसान और धर देता है। लोग है ना, मैंने देखा है कि शाम से आके कहते हैं कि 3.5 लाख रुपए लगा के आया हूँ, 5 लाख रुपए लगा के आया हूँ। कोई कहता है पैसे के बल पर डॉक्टरों से जिंदा हूँ। अब इन लोगों का क्या किया जाए? तो देख लेना वो। अरे तो शरीर की देखो, मैं कहता नहीं शारीरिक बीमारी होती है, आप शारीरिक बीमारी का इलाज करो ना। ये शारीरिक बीमारी है, उधर जाते ही नहीं है ना। नहीं ये शारीरिक बीमारी है क्या? नहीं, ये नहीं है सर। फिर पर वो समझते नहीं है। अगर दवा नहीं लग रही है तो इसका मतलब शारीरिक बीमारी नहीं है। अरे तो पहले उस पे चेक कराओ जो ये बता दे कि तुम्हें निगेटिविटी है। वो जाते ही डॉक्टर की तरफ भागते हैं, कहते हैं नहीं हम तो बड़ी। फिर ये कहते हैं पढ़े लिखे हैं भाई, नहीं अनपढ़ है ससुर, इसलिए भागते रहते हैं, अंधविश्वासी है। अब ये अंधविश्वासी है। अरे पीजी कर रखी है इनने,
हिंदुस्तान के आधे डॉक्टरों से ज्यादा, वे तो ससुरे पैसे के बल पे डॉक्टर बने हैं, आधे डॉक्टरों से ज्यादा होशियार पाएगी ये लड़की। मैं लिख के दे रहा हूं, आधे MBBS MD से ज्यादा होशियार पाएगी ये साइंस में। मैं लिख के दे रहा हूं मानो भैया। और कर लो जिरार, ले आओ सबको, सारे डॉक्टरों की लाइन लगा दो या कर लो, आ जाओ। तू डॉक्टरों से होशियार है कि नहीं है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। बोले शनिदेव महाराज की। तुझमें जान आई बिना टॉनिक पिए? ये मंत्र की टॉनिक है, ठीक है? ये भगवान का टॉनिक है। भगवान ने पैसा नहीं लिया और लड़की को ठीक करके खड़ा करके दिखा दिया। बोलो शनिदेव की जय। पैसा लिया तेरा इलाज करने से पहले? हैं? कहा मैंने पैसे रख, मैंने तो उल्टा तेरे को 2 माला और दे दी, 200 रुपए की ले हमारी माला। चलो जय शनिदेव। देख लिया माता जी, डॉक्टरों से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्टरों से ज्यादा। बताओ, अपने आदमी से ज्यादा तो है ही, डॉक्टरों से भी ज्यादा है। अपना आदमी 10वीं पास, मूर्ख सबसे बड़ा सबसे खास। कृष्ण कुमार जी यहाँ आ जाइए।